नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM बॉलीवुड। दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन उर्फ एक्टर धर्मेंद्र के निधन को एक हफ्ते का समय हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी याद में फैंस की आंखें नम हैं। लोग उन्हें सोशल मीडिया के जरिए लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं उनकी फैमिली के लोग भी अभी सदमे में हैं। आखिर 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र की दुनिया से जाने से देवल परिवार को गहरा झटका जो लगा है। हाल ही में धर्मेंद्र के लिए रखी गई प्रेयर मीट में सनी बॉबी को इमोशनल होते हुए देखा गया था। दिवंगत एक्टर की दूसरी बीवी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देवल भी भावुक होती दिखी थी। वहीं अब पहली बार दिवंगत एक्टर की पहली बीवी को भी देखा गया। जी हां, धर्मेंद्र के साथ लगभग 7 दशक की जिंदगी गुजारने के बाद अब सनी बॉबी की मां प्रकाश कौर को उनके निधन के बाद पहली बार पब्लिकली देखा गया है। इसमें उनकी हालत बेहद बेबस नजर आई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रकाश कौर की झलक देखने को मिली है। ये वीडियो धर्मेंद्र की ताजलैंड में रखी गई प्रेयर मीट के सामने आया है। क्लिप में देखा गया कि लेजेंडरी एक्टर रेखा ही मैन की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा में शामिल हुई थी। तो इसी दौरान वो सबसे आगे बैठी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से भी मिलने पहुंची। इस दौरान चेयर पर बैठी प्रकाश कौर का चेहरा तो नहीं नजर आया, लेकिन रेखा जरूर उनसे गले मिलती दिखी। उन्होंने उनकी हिम्मत भी बढ़ाई। वहीं रेखा के मैनेजर को भी सनी बॉबी की मां से मिलते हुए देखा गया है। प्रकाश कौर के इस झलक के सामने आने के बाद अब फैंस उनके लिए चिंतित हो बैठे हैं। लोग उनकी बेबसी देखकर परेशान हो गए हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस मुश्किल समय से जल्द बाहर आ पाए। आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि पति के निधन के बाद प्रकाश कौर ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया है। धर्मेंद्र के जाने के बाद प्रकाश कौर का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रकाश कौर के आंसू नहीं रुक रहे। इस मुश्किल समय में उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी अपनी मां को संभालने में लगे हुए हैं। प्रकाश की यह हालत होना जायज भी है। आखिर उन्होंने धर्मेंद्र के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दिया है। ही मैन जिस समय बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, उस समय अस्पताल में उनका एक वीडियो सामने आया था जिससे दिवंगत एक्टर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे और प्रकाश कौर उनके पास बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। वो उस समय कहती दिखी थी कि एक बार उठ जाओ, मेरी तरफ देखो, हाय रब्बा जल्दी ठीक हो जाओ, आपके बिना मैं क्या करूंगी, रब्बा बहुत गलत किया तूने, जल्दी ठीक कर दो, इतना दुख मत दो। जब ये वीडियो सामने आया तो फैंस भी बेहद भावुक हो उठे थे। लोगों ने उस समय धर्मेंद्र के ठीक होने की दुआएं भी मांगी थी, लेकिन अफसोस उम्र और बीमारी के आगे ही मैन हार मान गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र के जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख प्रकाश कौर को ही लगा है। आखिर 7 दशकों से वो धर्मेंद्र के साथ ही जो रही थी। कम उम्र में सिनेमा के ही मैन से उनकी शादी हो गई थी, जिस वजह से उनका और धर्मपाजी का रिश्ता इतना पुराना और मजबूत था। बता दें कि प्रकाश कौर एक ऐसा नाम है जो फिल्मी पर्दे से दूर होते हुए भी हमेशा से लाइमलाइट का हिस्सा रहा है। उन्हें दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की पहली पत्नी के रूप में जाना जाता है। हालांकि वो कभी भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं रही, नहीं उन्होंने कभी मीडिया में चर्चा बटोरी है। फिर भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका नाम हमेशा खबरों में रहा है। आपको बताएं कि प्रकाश कौर का जन्म एक आम पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। शादी से पहले की उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद तो नहीं है। हालांकि वो उस दौर की महिलाएं रही हैं जब परिवार और समाज की परंपराओं का खास महत्व था। संस्कार, सादगी और परिवार के प्रति प्यार प्रकाश से रग रग में है। वहीं प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की शादी तब हुई जब एक्टर ने अपनी फिल्मी जर्नी शुरू भी नहीं की। साल 1954 में दोनों की शादी हुई थी। प्रकाश तब सिर्फ 16 साल की थी और धर्मेंद्र 19 के थे। ये एक अरेंज मैरिज थी, जैसा कि उस समय आमतौर पर हुआ करता था। धर्मेंद्र उस समय एक जवान गबरू थे जिसमें फिल्मों का जुनून भरा था, लेकिन ना कोई फिल्म थी ना पैसा था। शादी के बाद स्ट्रगल करते हुए धर्मेंद्र मुंबई आए और धीरे धीरे अपनी एक्टिंग और शानदार काम से हिंदी सिनेमा में एक बड़ा नाम बन गए। इस पूरी जर्नी में प्रकाश कौर ने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाई। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चे हुए। 2 बेटे सनी देवल, असली नाम अजय सिंह देवल, और बॉबी देवल, असली नाम विजय सिंह देवल। 2 बेटियां अजीता देवल और विजेता देवल। प्रकाश धर्मेंद्र की बेटियों ने हमेशा मीडिया से दूरी बनाई रखी है और लाइमलाइट से दूर रहकर जीना पसंद किया है। तो एक मां के रूप में प्रकाश कौर ने अपने बच्चों की परवरिश में अहम भूमिका निभाई है। वहीं धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी लोगों का इंटरेस्ट जागने लगा। इस बीच धर्मेंद्र की दिलचस्पी उनकी फिल्म शोले की को एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ बढ़ने लगी और जल्द ही ये रोमांस में बदल गई। धर्मेंद्र ने साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। हालांकि इस समय में भी प्रकाश कौर उनके साथ खड़ी रही और कई इंटरव्यू में ये बयान दिया कि धर्मेंद्र की खुशी में ही उनकी खुशी है। बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी
लव मैरिज स्टोरी रही है जो कि हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही। धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो उनके पहले परिवार पर इसका असर खूब पड़ा था। प्रकाश तो पति के फैसले पर भी उनके साथ रही, लेकिन सनी और बॉबी हेमा को दूसरी मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। पिता के इस फैसले से दोनों खूब आहत हुए थे। परिवार के बीच काफी तनाव रहा और दोनों घरों के रिश्ते लंबे समय तक ठंडे पड़े रहे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे सनी और बॉबी ने अपने पिता के फैसले को समझा और रिश्ते में आई दीवारें कम होने लगी। दिलचस्प बात तो यह है कि हेमा और उनके सौतेले बेटे सनी देओल की उम्र में केवल 9 साल का ही अंतर है, जबकि बॉबी उनसे पूरे 21 साल छोटे हैं। वहीं प्रकाश कौर की जिंदगी सादगी भरी रही है। उन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में हमेशा साथ दिया है। सनी देओल की फिल्मों में सफलता के पीछे भी उनकी प्रेरणा को क्रेडिट दिया जाता है। जहां धर्मेंद्र और उनके बच्चे बॉलीवुड में एक्टिव रहे, वहीं प्रकाश कौर ने हमेशा कैमरे और सेलिब्रिटी लाइमलाइट से दूरी बनाई रखी है। वो कभी किसी फिल्मी इवेंट, अवार्ड शो या मीडिया इंटरव्यू में नहीं दिखी। उनके लिए परिवार, बच्चों का फ्यूचर और निजी गरिमा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बता दें कि हॉस्पिटल में भर्ती होने और निधन से पहले तक धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में सुकून से पल बिता रहे थे। उनके साथ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर भी वहीं रह रही थी। धर्मेंद्र काफी सालों से माया नगरी के शोर से दूर नेचर के पास अपने फार्म हाउस पर ही वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते थे, जिसकी तस्वीरें वो अक्सर सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहते थे। बहरहाल अब एक्टर के जाने के बाद परिवार और फैंस के पास सिर्फ उनकी यादें ही बची है। अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी पत्नी अब आगे कब दिखाई देती हैं या फिर कब खुलकर सबके सामने आती हैं। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली अपडेट में।